बड़े अफसोस के साथ और दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक ऐसे वक्त जबकि कोविड-19 की वजह से बहुत सी जानें जा रही हैं, बहुत से लोग अस्पताल में सीरियस हैं, और ऐसे वक्त पर डीजे हडली में चंद शरपरस्त लोगों ने प्लानिंग के तहत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कुछ उल्टा सीधा व्हाट्सएप में और फेसबुक में डालकर टेंशन पैदा कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ के कुछ गुंडे और कुछ एंटी सोशल एलिमेंट से मिल करके वहाँ पे गड़बड़ शुरू कर दी, मारामारी शुरू कर दी, जिसकी वजह से पुलिस को इंटरफेयर होना पड़ा और 3 बेगुनाह बच्चों को पुलिस की गोली से घायल होना पड़ा और 3 बच्चे इंतकाल भी कर गए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जिस किसी ने भी क़ानून के हाथ में लिया होगा उनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी बात, नवीन नाम का लड़का जो पिछले 1 साल से किसी न किसी भड़काऊ किस्म के व्हाट्सएप में, फेसबुक में स्टेटमेंट्स देता रहा है और उसने ये साफ खुला बोला है कि मैं बीजेपी का वर्कर हूँ, पिछली बार मैंने बीजेपी को सपोर्ट किया और बीजेपी को वोट किया। इससे साफ जाहिर होता है कि ये बीजेपी की प्लानिंग है। और जब हमारे लोग डीजे हडली पुलिस स्टेशन को जाकर कंप्लेंट देने के लिए गए थे तो पुलिस भी ऐसे वैसे करके टाल रही थी, और जो वक्त पुलिस को मिला था उस वक्त में एफआईआर दर्ज करके जिसने फेसबुक पे पोस्ट डाला था उसको अरेस्ट करते थे, नवीन को कर सकते थे, मगर उन्होंने किया नहीं, जिसका नतीजा कल का जो वायलेंस हुआ है वो। इसके लिए मैं तो सीधे सीधे बीजेपी सरकार को इसकी जिम्मेदारी ठहराता हूँ और मैं अपनी कौम के लोगों से आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ कि जोश से काम लेने की बजाय होश से काम लें और किसी किस्म का वायलेंस या किसी दूसरे मज़हब के बारे में, किसी भी मज़हब के बारे में गलत सलत लिखना हमारे लिए, हमारा इस्लाम हमको इसकी इजाज़त नहीं देता। आपस में भाईचारगी के साथ में बरसों से इसी डीजे हडली में, केजी हडली में बरसों से हिंदू मुसलमान एक साथ मिल कर के हैं, और आज दुख होता है देख कर के कि एक नौजवान लड़का जिसको अच्छे तरीके से सियासत में आगे बढ़ना चाहिए था, वो हुजूर के ख़िलाफ़ बात करता है और कोई भी मुसलमान इसको संभालता नहीं। और मेरी दरख्वास्त है मेरे भाइयों से, डीजे हडली के, केजी हडली के और सारे बेंगलुरु के और सारे कर्नाटक, रियासत कर्नाटक के मुसलमानों से, कि अपने आप को इस देश का नागरिक समझते हुए किसी के भड़काव में ना आते हुए, अगर पुलिस भी आप लोगों के साथ नहीं देती तो एक तरीक़ा होता है उसके लिए, उसको अपनाएं और भरोसा करें अपने लीडरों पर, और आइंदा किसी भी किस्म की इस तरह की हरकत नहीं होना चाहिए जिससे खुद हमारे बच्चों को तकलीफ़ हो, हमारे बच्चों के ऊपर गोली चले, हमारी कौम के ऊपर आंच आए। किसी भी किस्म का इस किस्म का काम नहीं होना चाहिए। हम सब लोग आपके साथ हैं।
कुछ देर पहले केपीसीसी ऑफिस में हमारे सदर DK शिव कुमार साहब ने सारे हमारी कौम के लीडरों को बुलाया था, दूसरी कौम के लीडरों को भी बुलाया था, जिसमें रामलिंग रेड्डी साहब थे, हरि प्रसाद साहब थे, कृष्णा बैरागौड़ा थे, हैरिस साहब थे, ज़मीर अहमद और रिजवान अरशद सब थे, सारे MLAs थे। और एक कमेटी भी बनाई गई है जिसमें हमारे पुराने होम मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर जनाब DK परमेश्वर साहब हैं, रामलिंग रेड्डी साहब हैं, KJ जॉर्ज है और नसीर अहमद और कृष्ण बैरागौड़ा है। इन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है ये पता लगाने के लिए कि इसकी वजह क्या है, ये जो वायलेंस हुआ उसकी वजह क्या है। और हम लोगों के पास इस बात का प्रूफ भी है कि जिस नौजवान ने हुजूर के ख़िलाफ़ उल्टी सीधी बातें लिखी थी वो BJP का वर्कर है, और इससे साफ ज़ाहिर होता है कि इसमें BJP की प्लानिंग है। और इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूँ पुलिस डिपार्टमेंट से कि इंसाफ के साथ जिस किसी ने भी ये गलत काम किया होगा उसको सज़ा दिलाने की कोशिश करें। हमारा तावन इंसाफ के लिए रहेगा और हमारा तावन जो लोग इंसाफ पसंद हैं उनके लिए रहेगा। हम सब साथ में मिल जुल कर के काम करेंगे और सोसाइटी में किसी किस्म की नाइत्तेफाकियाँ है ऐसा काम नहीं करना चाहिए। मैं आखिरी बार आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, मैं अपनी कौम के लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि कोई भी कदम उठाएं तो सोच समझ करके उठाएं। अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह आप सबके साथ में है। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया।